हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सलीना कॉन्साइंस फिजिक्स बुक से एक्सरसाइज 2A के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने फोर्थ चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड अगर आपकी फिजिक्स वीक है या फिर मैथ्स वीक है तो आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हो जूम ऐप पर। ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन करके लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, यकीन मानो मेरा इस बार बहुत टफ पेपर आया था, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स ट्यूशन क्लासेस। पहला क्लास आप डेमो देख सकते हो, उसके बाद आपको अगर इच्छा हो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो फॉर्मूला है या सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्क का, है ना। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। ठीक है, मतलब मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है तो आप मान लो ये आप खड़े हो, ठीक है, तो वर्क किसको बोलते हैं? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क किसको बोलते हैं? अगर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो यही आप वर्क कर रहे हो। फिजिक्स में वर्क इसी को बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी बॉडी को फोर्स लगा के, ठीक है, उसको मूव करा देते हो, उसका प्लेस चेंज कर देते हो, उसको चेंज कर देते हो, उसका क्या बोलते हैं, उसके जगह से उसको मूव कर देते हो, उसको डिस्प्लेस कर देते हो, तो इसी को वर्क बोलते हैं ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये तो आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे बॉडी तो ये रहा, है ना, बॉडी तो ये रहा, ठीक है, लेकिन आपको मान लो ये ऊपर मूव करना है ना। फोर्स आप इधर लगा रहे हो, फोर्स देखो आप इधर लगा रहे हो, फोर्स आप इधर के डायरेक्शन लगा रहे हो, लेकिन बॉडी को आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ऊपर ले जाना है ना, कुछ एंगल मतलब ऊपर ले जाना है। ठीक है, कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है ना। समझ रहे हो बात को? फोर्स हम लोग इधर सीधा, हम लोग फोर्स देखो, ये बॉडी है ना, ये बॉडी है ना, तो हम लोग फोर्स तो इधर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी इधर मूव कर रहा है। जब आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, या फिर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव ना कर रहा हो, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कि आप जिस डायरेक्शन में भेजना चाहते हो लेकिन उसकी आपको दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, है ना। मतलब फोर्स और डायरेक्शन से एक ही जगह पर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, पहला केस देखो, यहाँ पर ये आप फोर्स लगा रहे हो, सीधा फोर्स लगा रहे हो, सीधा बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का हेरा फेरी है ना। फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो लेकिन मूव इधर कर जा रहा है ना। फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो लेकिन मूव ऊपर कर जा रहा है। होता है, इस टाइप का केस होता है ना। बुक्स में आप पढ़ोगे इस टाइप का बहुत सारा केस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, कुली वाला एग्जांपल आपने पढ़ा होगा तो उसी से आप समझ सकते हो ना, कुली वाला एग्जांपल। ठीक है, कुली क्या करता है ना, कुली क्या करता है ना, वो अपने ऊपर यहाँ पे लोड, माथे में यहाँ पे लोड ले लेता है, जो भी सामान है वगैरह। कुली वही जो सामान वगैरह उठाता है ना, ट्रेन वगैरह में जब आप सफर करते हो आपने देखा हो, कुली बहुत सारा सामान सब लेके जाते हैं ना, तो कुली मदद करता है, मतलब पैसे भी लेता है उसके बदले। ठीक है, सामान उठाता है, तो जब वो सामान उठाता है तो सामान ऊपर उठाया, लोड तो ऊपर लग रहा है ना, लेकिन मूव वो कैसे करता है? ऐसे मूव करता है। फोर्स ऐसे, मूव ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो कुछ मतलब एंगल बन रहा है ना, कुछ जो एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा है। तो ये वाला फॉर्मूला लोग लगाते हैं। अब देखो, कॉस अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है क्लास 9 में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉस की वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एक ले लो आप कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, याद रखना ये सब। ठीक है, 1 है ना, ये आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। हो सकता है आपने कुछ ट्रिक वगैरह से याद किया होगा क्लास 9 में। ठीक है, ऑब्वियसली किया ही होगा, ट्रिक से याद किया होगा, बट कोशिश करो कि कॉस वाला एटलीस्ट याद कर लो, आप लोग रट लो इसको, क्योंकि
एग्जाम में आपके पास कम टाइम होता है ना, सिर्फ 2 आवर्स का पेपर होता है फिजिक्स का, मैथ्स का 3 आवर का होता है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, सोचना आपको ज्यादा नहीं सोचना है ना, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो कर लेना याद, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा टॉपिक आता है पावर। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब वर्क बाय टाइम, ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप और इसको कर सकते हो। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एस है ना। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं इस केस में बात कर रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही सेम जगह पर लग रहा है, एक ही जगह पर लग रहा है, उस केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस हो जाएगा, टाइम टी है, ठीक है। अब यहां पे समझो, एफ तो फोर्स तो ठीक है, एस बाई टी किसका फॉर्मूला होता है? एस बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका होता है? वेलोसिटी का होता है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी का होता है। या स्पीड बोलना चाहो तो स्पीड बोल दो, पर रिप्रेजेंट यहाँ पे वी से करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट यहाँ पे वी से कर रहे हैं, स्पीड बोल दो, एस भी लिख सकते नहीं, एस लिखोगी तो एस डिस्टेंस का मैच हो जाएगा ना, इसलिए वी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी लिख देते हैं, वी मतलब वही स्पीड, ठीक है। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। तो पावर का यहाँ पे 2 फॉर्मूला मिल गया हमको, है ना। एक तो ये वाला फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला में ड्राइव कर लिया पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद रखना है दोनों फॉर्मूला। और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको बहुत काम आएगा। एक और टॉपिक था ना आपके बुक में, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी वर्क के ही इक्वल है। एनर्जी वर्क एक ही चीज है, आप कितना वर्क कर रहे हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, दोनों इक्वल है, एक ही चीज है ना। समझ पा रहे हो उस बात को भाई? आपके अंदर कितनी एनर्जी है, जितनी आपके अंदर एनर्जी उतना ही तो आप काम कर पाओगे, उतना ही आप वर्क कर पाओगे ना, दोनों इक्वल है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, ठीक है। देखो इतने सारे मैंने आपको चीजें बता दी कि अब आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हो मैं आपको एक चैप्टर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूं सलीना कॉन्साइंस फिजिक्स बुक से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पर तो एक्सप्लेन करूंगा, एक नंबर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf, फोर्स कितने का लग रहा है? फोर्स 20 kgf का लग रहा है, 20 kgf का लग रहा है। गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया 1 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा यहाँ पे 3 केस दिया गया है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में है। पहला केस में बोल रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला वर्क ही ढूंढना है, ठीक है। वर्क ही ढूंढना है, तीनों में आपको वर्क ही ढूंढना है, तीनों सब पार्ट में। लेकिन यहाँ पे पहला केस में क्या बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लगेगा, है ना। फोर्स क्या है? 20 kgf है, डिस्प्लेसमेंट क्या 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 20 kgf मीटर, है ना। या फिर इसको डायरेक्ट न्यूटन लिख दो, क्या न्यूटन लिख दो। देखो भाई आपको फोर्स तो यहाँ पे kgf में दिया हुआ है, नहीं ये तो मीटर में दिया हुआ है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट में दिया है तो इसको भी एसआई यूनिट में निकाल लो, है ना। समझे बात को? क्यों कर रहे हैं? ये एसआई यूनिट में, तो इसको भी एसआई यूनिट में कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कैसे करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये न्यूटन में आ जाएगा, 200 न्यूटन आ गया, ठीक है। 200 न्यूटन आ गया, है ना। 200 न्यूटन, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा? 200, है ना। kgf नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, मीटर। क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ पा रहे होगी इस चीज को। क्वेश्चन नंबर, अब सब पार्ट 2 देखते हैं ना, सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स, है ना। एंगल, अब आपको एंगल दे दिया, cos 60 डिग्री आपको दे दिया, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, एक एंगल में लग रहा है, 60 cos 60 डिग्री में लग रहा है, ठीक है। तो वही आपको वर्क ढूंढना है। वर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये cos 60 डिग्री भी लिखोगे ना। थीटा आपको 60 डिग्री हो गया ना, ठीक है। समझ पा रहे इस चीज को? फोर्स क्या है? फोर्स तो वही 200 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट तो वही 1 मीटर है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अभी हमने देखा क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना भाई। इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है? नॉर्मल टू द फोर्स वेयर जी, अरे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बोल रहा है, 90 डिग्री वाला केस बोल दिया। और जी की आपको वैल्यू दे दी है 10 न्यूटन kg, ये फालतू है, ये काम का नहीं, ठीक है। तो वर्क निकालो ना, वर्क निकालो, फोर्स इंटू ये, इसका हमने काम ऑलरेडी ऊपर कर लिया, ठीक है।
वर्क निकालना है ना, और यहाँ पे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है सबको पता है भाई, 1 होता है, राइट, 1 होता है, 0 होता है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, cos 90 डिग्री 0 होता है, 0 है ना, तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा ना भाई। देखो फोर्स क्या है, फोर्स तो भाई 200 न्यूटन है, डिस्टेंस 1 मीटर है, cos 90 डिग्री 0 है, तो 0 ही हो जाएगा ना ऑब्वियसली, तो वर्क यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये 3 मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा सॉल्व कर दिया बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेकिन उससे पहले यार अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ, तो डेफिनेटली कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कंटेंट बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉय ऑफ मास 40 kg, एक लड़का है जिसका मास क्या है, 40 kg है, ठीक है, क्लाइम्स अप द स्टेयर्स एंड रीचेज द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, हाइट 8 मीटर दिया हुआ है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताना मैं भूल गया, इन 5 सेकेंड टाइम भी दे दिया आपको 5 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट आपको करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। जो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं क्या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अगर फोर्स और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क का ही फॉर्मूला होता है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है या फिर एम जी बोल दो, है ना, एम ए या एम जी, तो एम जी यहाँ पे लिख लेते हैं, एस है ही, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को हाइट मान लेते हैं, डिस्टेंस हाइट, तो एम जी एच, ये फॉर्मूला हो गया। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है एम जी एच। सर यहाँ पे हाइट क्यों लिख रहे हो, मान लो कोई बॉडी है भाई, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी कुछ हाइट होगी ना, ठीक है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे करके निकलता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर डिटेल में तो आपको पता होगा ये चीज, है ना। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे क्या आपको फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो एम जी यहाँ पे लिख दो ना, फोर्स का फॉर्मूला एम जी, एम कितना गिवन है, 40 kg गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ क्वेश्चन में जी का वैल्यू गिवन है, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 लिख दो, 400 आ गया, 400 न्यूटन, है ना, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, फटाफट देखो, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन, उससे वर्क डन, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है 400 न्यूटन निकला फोर्स, डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस हाइट बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही बात है, 8 मीटर, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 3200 हो जाएगा, इसके हाइट लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम, डिस्टेंस हाइट एक ही चीज हो गया ना भाई, ठीक है। वर्क निकालें, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, राइट, याद रखना इस चीज को। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है पावर स्पेंड बाय द पावर, पूछ रहा है पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, वर्क डन रेट ऑफ वर्क डन, है ना, मतलब वर्क बाय टाइम, वर्क अभी निकला 3200 और टाइम कितना बोला था, 5 सेकंड बोला है, वहां ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये निकल रहा है मेरे पास, पावर कितना आ रहा है, 640 वाट आ रहा है ना, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, बाकी मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो आपके पास बुक होगा तो आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है, बार बार फोन दिखाना सही नहीं लगता मुझे, है ना। अ मैन स्पेंड्स, एक आदमी है जो स्पेंड करता है 7.4 किलो जूल एनर्जी, अच्छा एनर्जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.4 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलो ठीक है, अब अभी आगे पढ़ते हैं, डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 74 मीटर, इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज द फोर्स, मतलब डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इन टाइम दे दिया है आपको 2.5 सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स अप्लाइड, फोर्स आपको ढूंढना है, फोर्स ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, एक चीज देखो भाई, एनर्जी वर्क की इक्वल होता है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था भाई, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी कितना आप काम करोगे, क्लियर है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क आपको कितना दिया हुआ है, 7.4 किलो जूल दिया हुआ है, अच्छा किलो जूल को पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कैसे करोगे, वही इसको कैसे करोगे, देखो सिंपल, इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 10 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 7400 हो जाएगा, 7400 जूल हो जाएगा, 7400 जूल हो जाएगा। और फोर्स कितना है, फोर्स हमको ढूंढना ही है, डिस्प्लेसमेंट 7.4 मीटर है, पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो ये कट 51 से ये 100 से कट हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, फोर्स कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 न्यूटन, गलती कर दी ना हमने, 74 मीटर है, मैंने यहाँ पे 7.4 लिख दिया है भाई, पॉइंट नहीं है यहाँ पे, डेसिमल नहीं है, ठीक है, नीचे यहाँ पे 10 नहीं आएगा, तो मतलब ये ऐसे 100 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 100 होगा,
मैंने पॉइंट लिख दिया था ना, ठीक है। फोर्स कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया, ठीक है, याद रखिए, समझ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। पावर स्पेंड, पावर आपको ढूंढना है लेकिन एचपी में ढूंढना है। पावर का सही यूनिट क्या होता है, वाट होता है, लेकिन आपको वाट में नहीं ढूंढना है, हॉर्स पावर में ढूंढना है, एचपी में ढूंढना है, हॉर्स पावर में ढूंढना है। ढूंढ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन ऑन टाइम। वर्क कितना था, वर्क वही 7.400 है ना, ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं, और टाइम 2.5 सेकेंड है ना, 2.5 पॉइंट रिमूव करेंगे नहीं पर 0 जाएगा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो वही अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पावर आ रहा है यहाँ पे 2960 वाट आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको वाट में नहीं चाहिए, आपको हॉर्स पावर में चाहिए, एचपी में चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, गांठ बांध लो इस बात को। तो 1 वाट कितना हो जाएगा, 1/746 एचपी हो जाएगा, हॉर्स पावर, है ना। तो आपको यहाँ कितना है, 2960 वाट है, ठीक है। तो 2960/746 हॉर्स पावर हो जाएगा, हॉर्स पावर पी लिखना होगा ना, पी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2960 वाट जो है कितना हो जाएगा, 3.97 एचपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इतना आंसर आ गया आपके पास, 3.97 एचपी। कितना आंसर आ गया, 3.97 एचपी हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर में आ गया आपका आंसर, ठीक है। मतलब भाई हमने कुछ नहीं किया, 2960 वाट जो हमारा यहाँ पे आया था ना, पावर आया था ना, उसको हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 1 हॉर्स पावर इतना होता है, तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया कितना आ गया, 3.97 हॉर्स पावर आ गया, ठीक है। हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है ना, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वेट लिफ्टर है, लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf, 200 kgf का लोड लिफ्ट किया। वेट मान लो, क्या मान लो, फोर्स ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 kgf न्यूटन में कर लेना है इसको, है ना, कर लो ना, क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना, इसी को याद रखो, 2000 न्यूटन हो गया। ऐसे करके चेंज करोगे भाई, कार्ड बांध लो, ठीक है, बहुत काम आएगा। हाइट आपको दे दिया है 2.5 मीटर, हाइट बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो भाई, एक ही बात है। 5 सेकंड का टाइम बोल दिया है। कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन, वर्क फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000 न्यूटन हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वही, हाइट डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है यार, है ना, एच लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 25 2 से क्या होता है, 50 होता है, और 2 0 लगा तो जूल, ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल होता है। तो 5000 जूल आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें आपको पावर डेवलप्ड बाय हिम, अच्छा पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर ढूंढना है, मतलब पावर का वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कितना है भाई, 5000 है, और टाइम कितना है, कितना 5 सेकेंड है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 1000 आ गया, पावर कितना आ गया, 1000 वाट आ गया, 1000 वाट आ गया। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक। क्वेश्चन देख लिया। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जो पावर, उसका पावर क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर उसका पावर क्या है, 3 किलोवाट है, इज यूज्ड फॉर 10 आवर, इसको 10 आवर के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, एनर्जी मतलब वर्क, यहां तो क्लियर होगी। एक्सप्रेस योर आंसर इन, आपको एक्सप्रेस करना है आंसर किलो वाट आवर में पहले केस में, दूसरे केस में आपको जूल में एक्सप्रेस करना है आंसर को। तो पहले हम लोग इसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो किलो हावर और एच, मतलब इसी यूनिट में अभी रहने दो, ठीक है। आपको एनर्जी ढूंढना है, मतलब वर्क ढूंढना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक चीज, एक मैंने आपको लास्ट में ना एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, मैं फिर से यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। फोर्स पावर ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स तो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना, स्पीड होता है, वेलोसिटी जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया है ना। तो आपको पावर तो आपको गिवन है 3 किलोवाट, है ना, 3 इसी यूनिट में अभी रखो, ठीक है, क्योंकि आपको इसी यूनिट में आंसर पूछा है। फोर्स कितना है, फोर्स ढूंढना ही है ना, नहीं फोर्स अच्छा, ओ माय गॉड, मिस्टेक हो गई ना, यहीं से तो निकल जाता ना। आपके पास आपको वर्क ढूंढना है, वर्क मतलब एनर्जी ढूंढना है, आपको पावर गिवन है, टाइम गिवन है, यहीं से सॉल्व हो जाएगा फटाफट। पावर कितना है, पावर देखो 3 किलोवाट आवर है,
वर्क आपको ढूंढना ही है। टाइम कितना बोला था, टाइम 10 आवर का, आवर में रखो अभी क्योंकि इसी यूनिट में आपको चाहिए। तो 10 3 से 30 हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू वर्क आ गया 30, यूनिट का लिखोगे, यूनिट किलो वाट आवर लिखोगे, ठीक है। 30 किलो वाट आवर आ गया आंसर, है ना, किलो वाट आवर में निकल गया। अब आपको जूल में पूछ रहा है, अब क्वेश्चन आपको जूल में पूछ रहा है, जूल में कैसे करोगे जूल में कन्वर्ट। एक बात आपको याद रखना, 1 किलो वाट आवर कितना होता है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल होता है ना। इसको ड्राइव कर सकते हो बट समझ के कर लोगे यार, किलो मतलब समझ सकते हो आप लोग, है ना, समझ गए ना, ठीक है। तो फिर आपको किसको करना है, 30 कहाँ गया, 30 किलो वाट आवर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, इसको कर लो, कितना आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 जूल आ जा रहा है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं।